श्री श्री वेणुगीत। वो भी जो है ना जिसकी ओ माँ, इस वृंदावन में ये जो पक्षी बसते हैं वो प्रायः ही ऋषि मुनि हैं। कारण वो विचित्र पल्लव आदि से शोभित वृक्षों पर जहाँ से श्री कृष्ण के दर्शन हों उस शाखा पर बैठकर अन्य सब शब्दों को त्याग कर आधी मूंदी आँखों से श्री कृष्ण का मोहन वेणुनाद सुना करते हैं। पिछले श्लोक में जिस ब्रज देवी ने वेणुनाद सुनने से गाय बछड़ों के भावावेश की बात कही वही पुनः कह रही है, सखियों, हम लोगों ने जिसके श्री कृष्ण दर्शन वेणुनाद श्रवण विषयक सौभाग्य की बात कही, जैसे धेनु, वृंदावन, हिरणी आदि, इन सब का श्री कृष्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध है। फिर ये गायें और गोवत्स श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। यही नहीं, श्री कृष्ण भी उनके प्रति विशेष प्रीति रखते हैं। वो गोपाल हैं, गोविंद, गो जाति के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रीति है। गायें बछड़ों को वो नित्य चराते हैं, उनका पालन करते हैं, गायों को धोते हैं, उनके गलों में खुजली करते हैं, प्यार से उनके गलदेश में हाथ डालते हैं, कोमल सुगंधित घास उनके मुंह के आगे रखकर खिलाते हैं। इस तरह कितने कितने प्रकार की प्रीति दिखाते हैं, कोई सीमा नहीं। तब वो श्री कृष्ण रूप दर्शन कर, वेणु श्रवण कर ऐसे भावाविष्ट होंगे ही। किंतु हे माँ, वृंदावन के पक्षी जो आत्माराम, आप्तकाम, स्वतः तृप्त, अन्य निरपेक्ष मुनि ऋषि हैं, उनमें भी श्री कृष्ण दर्शन और वेणुनाद श्रवण से भावावेश प्रेमोदय देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। यहाँ जो ब्रज देवियाँ एकत्रित होकर एक दूसरे को श्री कृष्ण रूप और वेणु माधुरी की बात बता रही हैं, उनमें माँ संबोधन के योग्य कोई नहीं है। फिर भी जो अम्ब देख लेता है। जी आपको यूथ जो है तो मैंने कहा विशाखा सती देख रही। फिर भी जो अम्ब अर्थात ओ माँ कहा है वो भावाविष्ट प्रमदाओं रमणियों का कथा स्वभाव शैली है। विस्मय या आश्चर्य की बात पर वो ओ माँ, ए माँ ऐसे कहा करते हैं। वस्तुतः इसे सखियों के प्रति उक्ति ही जानना हो। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहतोषणी टीका में लिखा है कि अथवा कोई बूढ़ी माँ जैसे किसी वृद्धा गोपी के प्रति भी अम्ब संबोधन हो सकता है। जो भी हो, ब्रज देवियों ने कहा, सखियों, वृंदावन के पक्षियों का व्यवहार देखकर लगता है कि ये प्रायः ही आत्माराम मुनि हैं। प्रायः का अर्थ है वृंदावन के अधिकांश पक्षी आत्माराम मुनि ही हैं, सब नहीं, प्रायः। जैसे मयूर श्री कृष्ण दर्शन कर और वेणु ध्वनि श्रवण कर पंख उठाए नृत्य करने लगता है,
शुक पिक आदि पंचम स्वर में गाते हैं, तो इनका व्यवहार देखकर लगता है कि ये श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। कारण भक्तवृंद ही श्रवण कीर्तन आदि भजन के समय नृत्य गीत आदि कर परमानंद में मग्न होते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं भी श्री बलदेव की स्तुति के प्रसंग में कहा है कि हे स्तवनीय, आपके दर्शन कर मयूर परम आनंद से भरकर नृत्य कर रहे हैं। हिरनियां गोपियों की तरह आपकी ओर सप्रेम दृष्टिपात कर रही हैं। कोकिलें कर्णप्रिय पंचम स्वर में आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। ये सब वनवासी होते हुए भी धन्य हैं। साधु भक्तों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अभ्यागत का नाना प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं। ये सब परम भक्त हैं। फिर श्री कृष्ण ने भ्रमरों को मुनि कहा है, हे आदि पुरुष, आप वृंदावन में स्वयं को छिपाकर नरवत क्रीड़ा आवेश में प्रमत्त हैं, किंतु आपके प्रिय मुनिगण ने आपको पहचान लिया है। तभी तो वो भ्रमरों के रूप में हर मार्ग में आपका भुवन पावन कुंज में जो कहते हैं कि सखियां बाहर से देख रही हैं, वो दे आर नथिंग एल्स बट आईज ऑफ द दासी। ये जितनी भी सखी दासी मंजरी हैं, उन्हीं के नयन हैं जो उनको भ्रमर का कुंज में बार बार कहते हैं ना कि भ्रमर बन के बाहर से देख रही हैं, तो वो जो भ्रमर हैं वही सब सखी मंजरी हैं। हाँ, तो हमारे पास वो लीला की वो फोटो भी है ना, उसमें भी छुपी हुई नजर आती हैं। वो दिखाया हुआ है कि वो सखियां या मंजरियां हैं। ब्रजबालाएं कहती हैं, मयूर शुक पिक आदि को छोड़ वृंदावन के अन्य अन्य पक्षी आत्माराम मुनि हैं, जो वृक्ष सुंदर पल्लव अंकुरों से शोभित हैं। उनकी शाखाओं पर ये पक्षी ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ से बिना किसी बाधा के आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। वो कृष्ण के दर्शन और वेणुनाद श्रवण करते हैं और भावावेश में उनके नयन अर्ध निमिलित रहते हैं। तभी तो ये पेड़ों को काटने से ब्लड निकलता है। 2 बार 3 बार तो जान निकल चुका है। राधा लीला भी और वो बरगुना ऊपर सामने महाप्रेम से भरी अलस दृष्टि, मुरली नाद सुनने में तन्मय, मुरली ध्वनि के आस्वादन को छोड़ श्रवण मन और वाग इंद्रिय अन्य क्रियाओं से सर्वथा रहित मुनियों की तरह ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। कोई शब्द नहीं करते। मुंह के पास पका फल है, इच्छा करते ही खा सकते हैं पर उससे मुंह नहीं लगाते। समाधि मग्न ऋषि मुनियों की तरह बाह्य ज्ञान शून्य होकर बैठे रहते हैं। किसी किसी की आंखों से अश्रुधार भी बहती है, किसी के अधर ओष्ठ थोड़े स्पंदित होते हैं और अस्फुट स्वर से कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन भी करते हैं। अतः ये भागवत प्रवर मुनि श्री कृष्ण अनुरागी हैं। ब्रजबाला की उक्ति की व्यंजना यही है कि आत्माराम ऋषि मुनि बहुत समय तक वेद कल्प तरु की ब्रह्म ज्ञान आदि शाखाओं पर परिभ्रमण किया है और यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म का किंचित अनुभव हुआ भी सगुण साकार पर ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। तभी वो इस वेद कल्प तरु की ज्ञान आदि शाखाएं त्याग कर वृंदावन की कल्प तरु शाखाओं का आश्रय ले रहे हैं, जहाँ बैठकर स्वच्छंद रूप से साक्षात नराकृति। अब ये देखो क्लियर हो गया ना, उसको पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है, वो यहाँ पर किसी न किसी रूप में वृंदावन में रह के ही अपना पूरा करता है। इस श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने एक ध्यान देने योग्य बात लिखी है कि जो भागवत प्रवर मुनि ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते भक्त महत की कृपा से अथवा श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्म ज्ञान त्याग कर भक्त हो गए हैं, वो अनंत शाखाओं से युक्त वेद कल्प तरु की उसी शाखा का परम आग्रह पूर्वक आश्रय लेते हैं, जिसका आश्रय लेने पर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फिर उसी शाखा के सुंदर पल्लव अंकुरों श्री कृष्ण की लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन को ही जीवन के परम कर्तव्य के रूप में अवलंबन बनाकर चलते हैं। वेद में बताए कर्मकांडीय शाखा के याग यज्ञ आदि जो कर्म हैं, ये रुचिर तो हैं ही नहीं, उनके फलस्वरूप उल्टा संसार बंधन और होता है, भव रोग भी नष्ट नहीं होते। श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन आदि भी कर्म हैं, किंतु ये साक्षात भक्ति के ही अंग हैं, स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। इन्हीं से पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त होता है, आनुषंगिक रूप से भव बंधन भी कटता है। अतः ये ही वेद कल्प तरु की शाखा के यथार्थ सुंदर पल्लव अंकुर हैं। जो लोग इस शाखा का आश्रय लेते हैं, उन्हें देह दैहिक आदि विषयों में कोई आसक्ति नहीं रहती।
वो श्री हरि के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन आदि में ही समय बिताते हैं। वृंदावन के ये पक्षी भागवत प्रवर मुनि हैं, जो वृंदावन के वृक्ष शाखाओं का आश्रय लेकर साक्षात श्री कृष्ण दर्शन और उनका वेणुगान श्रवण कर धन्य हो रहे हैं। श्री कृष्ण के गुणों का ऐसा ही प्रभाव है। श्री हरि के ऐसे चित्ताकर्षक गुण हैं जो अविद्या ग्रंथिहीन आत्माराम मुनि भी उन उरुक्रम श्री हरि में अहेतुकी भक्ति रखते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन शिक्षा में आत्मारामश्च श्लोक की जो विस्तृत व्याख्या की है, उसमें कहा है कि प्रभु ने श्रीमद् भागवत के इसी आलोच्य प्रायोवताम्ब श्लोक का ही दृष्टांत दिया है। श्री गोस्वामी पाद ने भी इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि वृंदावनवासी पक्षी भागवत प्रवर मुनि या भागवत प्रवर मुनि ही वृंदावन में पक्षी रूप में वृक्ष शाखाओं का आश्रय लेकर श्री कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में देखते हैं कि श्री सनक आदि मुनि श्रीमन नारायण के दर्शनार्थ वैकुंठ जाते हैं, जहाँ द्वारपाल जय विजय उनको रोक लेते हैं और वो उन्हें अभिशाप देते हैं। श्रीमन नारायण मुनियों को सांत्वना देने के लिए वहाँ आते हैं, तो उनके पाद पद्मों में समर्पित तुलसी की गंध से मुनियों के हृदय भक्ति रसा स्वादन से प्रलुब्ध हो उठते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि जीवन मुक्ति की जगह संसार बंधन प्राप्त करें, यदि इससे उन्हें श्री नारायण के श्रवण कीर्तन आदि भजन का सौभाग्य मिले। हे प्रभु, हम लोग भक्त के प्रति अपराधी हैं। अभी वो है ना कि वो पहले रो पड़े और फिर हंस पड़े। इस अपराध के लिए हमारा नरक में या नीच योनि में जन्म हो, यदि इससे हमारे चित्त भृंग तुम्हारे पाद पद्मों के मकरंद रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करे, हमारे वाक्य तुलसी की तरह तुम्हारे श्री चरण कमलों में शोभा प्राप्त करें, हमारे कान तुम्हारे गुणों से भर उठें। अर्थात उन मुनियों ने आत्मरामता या जीवन मुक्त दशा त्याग कर श्री हरि के रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भजन का सौभाग्य पाने के लिए निकृष्ट योनि में जन्म लेने की कामना की। उन सनक आदि के लिए माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन की रूप माधुरी के आस्वादन हेतु वृंदावन की वृक्ष शाखाओं पर पक्षी होना नितांत स्वाभाविक है। ब्रज देवियों ने परम दैन्य और आरती से भरकर कहा, भक्ति का संस्कार रहता है ना कोई संग के कारण या किसी के कारण, वो योग ज्ञान करके वो भी शरीर धारण करती है। हमने गुरु जी से पूछा, मैं कहा हम 17 साल योग में रहते और हमें कोई ऐसा लगता नहीं था कि भी हमें कोई कमी है या हमारे आनंद में कोई है। तो बाबा बोले कि किसी न किसी पूर्व जन्म में भक्ति का संस्कार है। तो उन्होंने यही श्लोक बोला कि जो आत्माराम मुनि हैं, जिनका कोई ना कोई भक्ति का संस्कार रहता है, तो प्रायः उनकी लीला ही ऐसी है कि वो भी उस लीला के लोभ से जन्म लेते हैं। तो आपको तो साक्षात इसी जीवन में भेज दिया। इसी जीवन में 17 साल वहाँ रह के यहाँ कैसे, और टाइम भी नहीं लगा तो बदलने में या सोचने में कि ये करना कि नहीं करना। तो दीदी इसी हिसाब से ना, वो आप जो बताते हो ना कई बार कि भाई एक संत ने बताया था कि आपका ये लास्ट जन्म है, तो इससे भी एक बात ये भी और प्रूफ मिलता है इस बात से कि भाई योग से इसी जीवन में ही आप आ गए यहाँ। हाँ, इससे ये वेरीफाई होती है ये, और दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरा भी नहीं। तुमने अच्छी बात बता दी। नहीं मेरे कमाल है। नहीं, मैंने तो जस्ट उसको मैच किया है कि भाई वेरीफाई हो रही है। मैं भी नहीं आऊंगी। मैंने तो आपकी सुनी हुई बात पे रिपीट किया है। दीदी ने कह दिया। तो ब्रज देवियों ने परम दैन्य और आरती से भरकर कहा, सखियो, ये गोपी देह धारण कर हमारा जीवन सभी प्रकार से व्यर्थ ही हुआ। गोपी ना होकर वृंदावन की पक्षी होती तो वृक्षों की डालों पर बैठकर श्री कृष्ण के दर्शन और वेणुनाद श्रवण कर जीवन धन्य करती। विधाता से प्रार्थना करती हैं, मरकर वृंदावन के पक्षियों के रूप में ही जन्म देना।
हे सखी, ब्रज के पक्षी श्री कृष्ण की वंशी का कलनाद कर्णपुटों में धारण किए, उनका रूपामृत नयन चषकों से पीकर मुनियों की तरह नेत्र बंद किए मौन होकर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। वो समाधिस्थ मुनियों की तरह ना हिलते डुलते हैं, ना कोई शब्द करते हैं, अन्य कुछ देखते नहीं, सुनते नहीं, खाने की भी इच्छा नहीं करते। रोमांच से उनके पंख फूल उठते हैं। परम आनंद के साथ वंशी के कलनाद आस्वादन में तन्मय हुए रहे।